नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयानक बारिश से तबाही मच सकती है। बिहार एक बार फिर से डूब रहा है, तो वहीं जदयू ने विपक्ष के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज भयानक से भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के 11 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। बिहार में आज आसमान से भारी बारिश के साथ सीधा कहर बरस सकता है। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है। बिहार में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। मानसून की ट्रफ रेखा बिहार के संपर्क और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण मानसून एक्टिव हुआ और इसके प्रभाव से राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट कर दिया गया है और लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने वैसे तो बिहार के सभी जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। ये जिले हैं गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, भभुआ, रोहतास, अररिया, जहानाबाद, औरंगाबाद, वैशाली, पूर्णिया सहित बिहार के अन्य जिले। इन जिलों में तेज गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। पटना में अब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बनेगी बहुमंजिला इमारत। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत शहरी गरीबों को बहुमंजिला भवन बनाकर पक्का मकान दिलाने की योजना है और इसी योजना के तहत अब पटना नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर स्थित स्लम बस्तियों में रह रहे शहरी आवासहीन परिवारों को भी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार के गांवों में अब नहीं होगी बिजली की परेशानी। अब आंधी आए या तूफान, बिहार के ग्रामीण इलाकों की बत्ती नहीं होगी गुल। जी हां, बिहार के ग्रामीण इलाकों में निर्बाध बिजली मुहैया कराने के लिए अब कंपनी ने विशेष कार्य योजना बनाई है और अब आंधी तूफान या किसी भी तरह की कृत्रिम या प्राकृतिक आपदा आने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली मिलती रहेगी और इसके लिए आपस में 33 केवी के फीडरों को भी अब जोड़ा जाएगा और इस नई व्यवस्था में अगर एक फीडर किसी कारण से बंद हो जाएगा तो दूसरे से पावर सब स्टेशनों को बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी और इस प्रकार बिहार के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति लगातार होती रहेगी। वहां पर बिजली की कोई समस्या नहीं होगी। आपको बता दें कि योजना के क्रियान्वयन की मंजूरी मिल चुकी है और मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार सरकार अब नहीं बचने वाली है, बिहार सरकार जल्द ही गिरने वाली है। चिराग पासवान ने कहा कि मोदी के पहले नीतीश की बारी। चिराग बोले कि लिखकर ले लीजिए, लोकसभा से पहले होगा बिहार में विधानसभा का चुनाव। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में फिर से चुनाव होना निश्चित है, बिहार की नीतीश सरकार गिरने वाली है। चिराग पासवान की माने तो पीएम मोदी से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किस्मत पर फैसला होगा। चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। चिराग ने कहा कि बिहार की जो स्थिति हो गई है उससे साफ है कि अब नीतीश कुमार की वापसी नहीं होने जा रही है। जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है और इस बार उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। चिराग ने कहा कि भले ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी में चाहे जो भी फेरबदल कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि जनता उन्हें बदलने का मूड बना चुकी है। विधानसभा चुनाव में नीतीश का पत्ता साफ होता, लेकिन किसी तरह वह बीजेपी के कारण सत्ता में आ गए। बिहार में भयंकर बारिश के बीच सीधा आसमान से मौत बरस रही है। देखिए, बांका में धान रोपनी कर रहे किसान की वज्रपात से मौत हो गई। परिजनों में मातम का माहौल छा गया और साथ ही आज से बिहार के कई जिलों में वज्रपात को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया गया है।
कहा गया है कि जब मौसम खराब हो तो अकारण घर से ना निकलें और बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा वज्रपात को लेकर खतरा है तो ये जिले हैं किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार और पूर्णिया। इन जिलों में वज्रपात को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया और साथ ही बिहार के अन्य जिलों के लोग भी सावधान रहें। शेष जिलों के भी 1-2 स्थानों पर वज्रपात की संभावना है। बिहार में अब स्टेशन के अलावा ग्रामीण सड़कों पर भी मिलेंगे कूली, सरकार करने जा रही है बहाली। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार सरकार का ग्रामीण कार्य विभाग अपने अधीन 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों की मरम्मत कराने जा रहा है और विभागीय स्तर पर होने जा रहे इस मरम्मत कार्य के लिए कई कर्मियों की जरूरत विभाग को होने वाली है और इसको लेकर छोटे बड़े सभी पदों पर कर्मचारियों की बहाली करने के लिए प्लानिंग भी चल रही है। तो वहीं इसी क्रम में अब कूली की बहाली भी की जाएगी और औसतन हर 2 पंचायत में एक पथ कूली की बहाली होगी और कई जगहों पर एक पंचायत में एक कूली भी तैनात रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार के अधीन 1070 वर्क सेक्शन हैं और प्रत्येक सेक्शन में 5-5 कूलियों के हिसाब से कुल 5350 पथ कूली रखने की योजना है और पथ कूलियों की नियुक्ति सीधे तौर पर नहीं होगी। इसके लिए आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जाएगा और इसका मानदेय भी एजेंसी के जरिए ही दिया जाएगा। बिहार में बाढ़ एक बार फिर से तबाही मचा रही है। बिहार के कई जिले फिर से डूब रहे हैं। बिहार में गंगा का रौद्र रूप देखा जा रहा है। गंडक और पुनपुन भी उफना गई है। पटना सहित कई जिले फिर से डूब रहे हैं। अब खतरनाक संकेत देने लगी है गंगा नदी। बक्सर से लेकर कहलगांव तक उफान से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी बिहार के कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार के सभी स्थानों पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। चाहे बक्सर हो, दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह, मुंगेर, कहलगांव, साहेबगंज, हर जगह गंगा खतरनाक स्थिति धारण किए हुए है। तो वहीं पटना में गंगा, पुनपुन, सोन नदी तीनों ही खतरनाक स्थिति धारण किए हुए है और आज तो और भी खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो वहीं सीमांचल और पूर्वी बिहार में नदियों का बढ़ता जलस्तर अब भयावह होने लगा है। गंगा, कोसी, महानंदा आदि नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। मुंगेर, कटिहार, भागलपुर आदि जिले में गंगा नदी का पानी कई जगहों पर फैल गया है। तो वहीं खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदियों में उफान से नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। साथ ही बिहार के कई अन्य जिलों में भी तबाही का मंजर जारी है। मंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर अब जदयू ने कर दिया पलटवार। कहा कि बड़बोले नेताओं की बातों पर हम ध्यान नहीं देते। जी हां, बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में गठबंधन सरकार होने की वजह से बीजेपी को सरकार चलाने में परेशानी हो रही है और 4 अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के साथ होने से बीजेपी की नीतियों को लागू करना मुश्किल है। और उन्होंने यहां तक दिया कि बीजेपी ने 73 सीट लाने के बावजूद जदयू नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। तो वहीं सम्राट चौधरी के इस बयान पर अब जदयू की तरफ से भी पलटवार किया गया है और जदयू प्रवक्ता सुहेली मेहता ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि सम्राट चौधरी का यह बयान नहीं, उनका बड़बोलापन है। ये एक ऐसे नेता की बातें हैं जिनको बहुत ज्यादा राजनीति समझ में नहीं आती है और जो लोग उंगली पकड़कर राजनीति में लाए गए हैं और वही लोग नीतीश कुमार के लिए इस तरह का राजनीतिक बयान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो संघर्ष से उपजे हुए नेता हैं और जिन्होंने बिहार को बहुत गहराई से देखा है वे ऐसे बयान नहीं देंगे। सुहेली मेहता ने कहा कि इस पर हम लोग ज्यादा नोटिस नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी संस्कृति ही ऐसी रही है व्याकुल होने की और कहा कि इनकी जिस पार्टी से शुरुआत हुई थी जब वे उस पार्टी के ही नहीं हो पाए जहां अवैध रूप से ये मंत्री बनाए गए थे, विधायक बनाए गए थे, तो ये किसी और के क्या होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने विपक्ष के साथ मिलकर अपने ही सहयोगी दल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ये मोर्चा जातीय जनगणना को लेकर है।
जातीय जनगणना को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। सत्ताधारी जदयू जहां विपक्ष के साथ मिलकर इसकी मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी इसके पक्ष में नहीं दिख रही है। और इधर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अलावा अन्य कमजोर वर्ग की जातियों की वास्तविक संख्या के आधार पर विकास कार्यक्रम बनाने में इससे मदद मिलेगी। इसके लिए जदयू जातीय जनगणना की मांग कर रही है। और साथ ही जदयू नेता ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं, वही लोग जातीय जनगणना से डर रहे हैं। जातीय जनगणना होगी तो उन दलों की राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। पटना मेट्रो में बम्पर बहाली निकली है। पटना मेट्रो में कई पदों पर बहाली की जा रही है और 25 से 30 हजार रुपए तक सैलरी दी जाएगी। पटना मेट्रो में नौकरी करने के लिए जो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए खुशखबरी है। पटना मेट्रो में भर्ती के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है और पटना मेट्रो में कुल 22 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आप जरा डिटेल्स में देख लीजिए। ड्राफ्टमैन के 1 पद के लिए वैकेंसी है, तो वहीं आईटी एग्जीक्यूटिव के 2 पद, स्टेनोग्राफर के 5 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद, तो वहीं सपोर्टिंग स्टाफ के 10 पद पर बहाली निकाली गई है। और इसे अप्लाई करने के लिए आप पटना मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। 15 अगस्त के बाद बिहार में कहीं भी पॉलीथीन बैग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं दिखना चाहिए। यदि कोई यूज करेगा तो 5 साल तक की जेल होगी। देखिए, 14 अगस्त से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक सामानों की वितरण या बिक्री करना भारी महंगा पड़ेगा। हो सकती है 5 साल तक की जेल। बिहार सरकार के नए नियमों के मुताबिक 14 अगस्त की आधी रात से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का खरीद बिक्री करना भारी महंगा पड़ सकता है। पर्यावरण विभाग ने बताया है कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का विनिर्माण, परिवहन सहित सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है। इसका अनुपालन नहीं करने वालों पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अब बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले सामान जैसे प्लास्टिक के कप, प्लेट और चम्मच, थर्माकोल के कप, कटोरी और प्लेट, प्लास्टिक बैनर और ध्वजपट, प्लास्टिक के पानी पाउच आदि अब नहीं बिक सकेगा। और नियम तोड़ने पर 5 सालों की जेल और 1 लाख का जुर्माना अथवा दोनों ही देना पड़ सकता है।